सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए वाराणसी रवाना हो गई है। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब बयान दर्ज कराने के लिए वाराणसी रवाना हो चुकी है प्रयागराज पुलिस। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके। संतोष, देखिए, इस पूरे मामले में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम बनाई गई थी, उस इन्वेस्टिगेशन की टीम में जो अधिकारी थे वो पहले बयान दर्ज कर रहे हैं कंप्लेनेंट का। शुरुआत में जरूर बात आई कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के बयान दर्ज करेंगे, लेकिन झूसी थाने की पुलिस जो है वो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वो झूसी थाने की पुलिस फोर्स पहले कंप्लेनेंट यानी आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उसके साथ ही जो दोनों पीड़ित शिष्य हैं जिनके द्वारा कहा गया कि जिनका यौन शोषण हुआ, उनके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है, उनसे सबूत ले रही है और उनके बयान दर्ज कराने के बाद ये पुलिस कार्रवाई करेगी। तो पुलिस की जांच जरूर इस पूरे एफआईआर में तेज हो गई है। जो केस दर्ज हुआ इस झूसी थाने में क्राइम नंबर 58 पर पॉक्सो अधिनियम के तहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन इतना है कि इस पूरे मामले में शुरुआत अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कंप्लेनेंट का बयान दर्ज करेगी। शुरुआत में कुछ सोर्सेस के जरिए कहा गया कि बनारस गई है, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी आज प्रयागराज में नहीं है। अब वो कहाँ है ये पुलिस को जानकारी है, चूंकि कंप्लेनेंट उनके साथ में है, जो विक्टिम है वो उनके साथ में, कंप्लेनेंट और विक्टिम एक दूसरे के साथ में है, तो पुलिस उनके संपर्क में है। उनके बयान दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप रहिएगा जरा साथ। बात यूपी में शंकराचार्य पर छेड़े सियासी संग्राम की भी करते। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शुरू हुआ विवाद पहले जुबानी जंग से तेज हुआ। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गंभीर आरोप और एफआईआर के बीच की लड़ाई बढ़ती दिख रही है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर हमलावर है। विपक्ष शंकराचार्य के बहाने सरकार को घेर रही है और इस बीच यूपी का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। तो शंकराचार्य के बहाने विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर सरकार पर सवाल खड़े किए। इस दौरान अखिलेश ने स्वामी रामभद्राचार्य का भी जिक्र किया, जिस पर नया विवाद शुरू हो गया है। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? नहीं, जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है। वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। और इस बीच आपको बता दें, शंकराचार्य के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे और अब इस पर एक्शन भी तेज नजर आता है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। बयान दर्ज करने के लिए अब प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है टीम। प्रयागराज पुलिस जो है वो वाराणसी रवाना हो चुकी है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, अब जांच किस दिशा में और आगे बढ़ रही है? देखिए, ये चूंकि मामला बेहद गंभीर है, पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है।
पॉक्सो एक्ट हालांकि पूरे मामले में सीधे से कहता है कि कंप्लेनेंट अगर जो विक्टिम बयान देता है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि जो एफआईआर हुई है ये कोर्ट के आदेश पर हुई है और उस एफआईआर में साफ लिखा गया कि पुलिस ने पहले पुलिस कमिश्नर को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जो विक्टिम है और उसके साथ ही जो कंप्लेनेंट है उनसे सबूत मांग रही है कि क्या सबूत है जिसके आधार पर ये एफआईआर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस लिहाजा पहले कंप्लेंट जो बीएनएसएस की जो प्रक्रिया है उसमें जो कंप्लेनेंट है उसका और विक्टिम का मेडिकल होगा। बयान दर्ज होने के बाद जो आरोपी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पहले कंप्लेनेंट और विक्टिम के बयान दर्ज जरूर होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के फिर वही बात कि एफआईआर में जो लिखा गया कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, जिसकी वजह से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई। अमूमन पुलिस जब कोई मामला संदिग्ध पाती है, कोई मामला ऐसा झूठा पाती है, तब वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है और उसके बाद ही किसी मामले में कोर्ट में अर्जी डाली जाती है। लिहाजा कोर्ट के आदेश के पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहा जाए, विक्टिम के बयान, विक्टिम का मेडिकल और उसके बाद जो आरोप लगाया गया उसके साथ में जो सबूत है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जो आरोपी है, चाहे स्वामी मुक्तेश्वरानंद हो या उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, उन सभी को गिरफ्तारी, उनके बयान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे की जाएगी। लेकिन शुरुआत कंप्लेनेंट से जो अभी तक हमारी जानकारी मिल पा रही है कि प्रयागराज पुलिस शुरुआत कंप्लेनेंट और विक्टिम के बयान से कर रही है, उसी के बयान दर्ज करेगी, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन की को प्रोसीड करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।